हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GKGS। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कि विभिन्न खेलों के खेल परिसर। और मैं बता दूं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सारे विद्यार्थियों के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए जो SSC का तैयारी करते हैं या तो बैंकिंग, रेलवे, ये सारे की तैयारी करते हैं। क्योंकि SSC के बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे कि CGL हो जाए या तो CPO हो जाए, है ना, ये इससे भी बड़े बड़े एग्ज़ाम में ये सारा पूछा जाता है। और तभी भाई बहनों क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उस गलती से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ कोशिश किया है। देखिए, मैं वो कोशिश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगेगा तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम को न गवाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले आपको दिखेगा करली, है ना, आइस हॉकी दिखेगा, आइरिस दिखेगा। ये सब खेल का नाम है और ये सब जहाँ खेला जाता है उसका नाम है ना। बहुत ही कन्फ्यूजन है। देखिएगा, यहाँ पे रिंक है, रिंक है ना, जहाँ पे ये तीनों खेला जाता है उसका नाम क्या है, रिंक है ना। तो रिंक को आप समझिएगा रिंकी, क्वादुर्गी लगा दीजिएगा तो रिंकी कोई लड़की का नाम होता है। और ये लड़की ब्यूटी पार्लर में गई और क्या कर दी जानते हैं, मतलब कि आई ब्रो जो होता है ना, ब्रो को क्या कर दिया, आई ब्रो को क्या कर दिया, करली कर दिया, मतलब कि घुमा दिया, है ना, खूबसूरत दिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आई यहाँ भी मिलेगा आपको, आई इधर भी मिलेगा, यानी आँख इधर भी, आँख इधर है, तो आँखें का तो कर ली किया ना, तो इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने मुक्केबाजी और स्क्वाटिंग। ये दोनों खेल खेला जाता है और उस परिसर का नाम है रिंग। इसको कैसे याद रखेंगे देखिएगा, रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में बोला जाए तो अंगूठी। रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी होता है। और आप मतलब कि क्या कर रहे हैं, मुक्का बना रहे हैं और गुस्सा से किसी पे झाड़ दिए, है ना, मुक्केबाजी कर रहे हैं, तो उसका क्या कटेगा कि नहीं बोलिए, क्योंकि हाथ में अंगूठी पहने हुए हैं और आप किसी को झाड़ दिए मुक्का मुंह में, तो कटेगा कि नहीं बोलिए। रिंग मतलब अंगूठी, यहाँ पे देखिए रिंग मतलब अंगूठी, और अंगूठी पहने हुए हैं और किसी को मुक्का मतलब झाड़ दिया जोर से, तो उसका कटेगा कि नहीं। देखिए दोनों रिलेट हो गया, यानी कटिंग कर देगा क्योंकि आपने अंगूठी पहना है पंजा में, और मुक्का किससे बनेगा, पंजा से ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने आएगा निशानेबाजी और ये तीरंदाजी। ठीक है दोस्तों, आप कभी मेला बाज़ार गए होंगे या तो आपके पास मतलब कि कोई मेला बाज़ार गए होंगे तो देखे होंगे कि आप लोग बंदूक लेकर, है ना, खिलौना वाला, और क्या होता है गुब्बारा में आप ये निशाना लगाते हैं, है ना, निशाना लगाते हैं तो आपका एक आंख बंद हो जाता है। ऐसे भी जब भी कोई निशाना लगाता है तो एक आंख बंद हो जाता है और एक खुला रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको उसी रेंज में लगाना है जिससे एक आंख देख पा रहा है, उसी रेंज में, और एक छोटा सा मतलब बिंदु रहता है, उसी बिंदु में जाके मारना होता है और वो रेंज में रहता है ना। वो कहाँ पे रहता है, रेंज में रहता है। इसे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और तीरंदाज मतलब तीर भी मारते हैं तो क्या होता है, एक छोटा सा रेंज रहता है ना, गोल बनाया रहता है, उसमें आपको मारना होता है, इसलिए इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने आएगा बैडमिंटन, स्क्वैश, खो खो, नेटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस और हैंडबॉल। इसको कैसे याद रखेंगे, ये 8 खेल खेला जाता है कहाँ पे, कोर्ट में, है ना, कोर्ट में खेला जाता है। इसको मैं एक छोटा सा कहानी से मैं समझाता हूँ कैसे, देखिएगा। बैडमिंटन को समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा बैड मतलब क्या होता है, बूढ़ा, एक बूढ़ा आदमी है ना, बूढ़ा आदमी है, और पुलिस एक रास्ते से जा रहा था और वो बूढ़ा आदमी भी उसी रास्ते में आ गया, तो क्या पुलिस क्या करेगा, क्योंकि पुलिस को पता है कि ये बूढ़ा आदमी है ना, तो उसको ज़बरदस्ती उठा लिया, शक के आधार पर उसको उठा लिया, है ना, शक के आधार पर उसको क्या कर दिया, पकड़ के गाड़ी में भर दिया, जीप में भर दिया, और भरकर कहाँ ले चले गया, डायरेक्ट कोर्ट। कहाँ लेके चले गया, कोर्ट लेके चले गया, और उसको गीता पे हाथ रख के कसम खिला रहा है कि कसम खो कि तुमने ये गलती किया है ना, कसम खो कि तुमने गलती किया है, नेट वाला कसम खो, नेट बोल सही बोल, नेट मतलब सही होता है, नेट बोल यानी कि सही बोल कि तुमने ये गलती किया है ना। उसको ज़बरदस्ती कोर्ट में क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती उसको कसम खिला रहा है। और ऐसे भी आप मूवी में देखे होंगे कैसे कसम खिलाता है, कि मतलब गीता लाता है और बोलता है कि जो भी बोलना है सत्य बोलना है, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है ना, इस तरह से बोल देता है, तो इसलिए उसको बोलना भी पड़ता है। तो इससे आप देखिएगा
खो को कसम खो शक के आधार पर पकड़ा था, ठीक है ना, कि तुमने ये गलती किया है। कहाँ पे कर रहा है ये सब? कोर्ट में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और वॉलीबॉल भी है उसी से संबंधित, वॉलीबॉल भी, कबड्डी भी है, टेनिस है, हैंडबॉल। इसको कैसे कराता हूँ देखिए। अब तो वो तो बोला नहीं, ठीक है ना, फिर दूसरा दिन बोला कि एक दिन में फैसला नहीं हुआ। और ऐसे भी जानते हैं कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी साल महीना कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, लेकिन आपका मतलब कि केस का फैसला नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर दूसरा दिन बुलाया, दूसरा डेट दिया, फिर उसको वही बोल रहा है, बोली बोल, बोली बोल, बोली बोल, तुम बोलो, जल्दी बोलो, क्या तुमने ये गलती किया है? तो आदमी बोल रहा है हम नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। तो उसको फिर से दूसरा दिन दे दिया और बोला कि तुम आज भी फैसला नहीं हुआ, फिर अगले दिन, अगले सप्ताह, है ना। तो फिर उसको इस तरह से धीरे 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 कबड्डी की तरह डराने लगा, यानी कबड्डी 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 करके आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इस तरह से उसका दिनचर्या बहुत खराब होने लगा, वो उसका तबीयत धीरे धीरे खराब हो गया, बेचारा टेंशन पड़ गया। देखिए टेनिस को टेंशन समझिएगा, यानी टेंशन में आ गया और बेचारा का धीरे धीरे बाल झड़ने लगा, बाल झड़ने लगा, हाथ से खींच रहा है बाल को तो बाल झड़ गया, हाय रे कहाँ गया, इस तरह से समझ में आया। यानी हैंड से, हैंड मतलब हाथ होता है, हाथ से बाल खींच के देख रहा है तो बाल एकदम पूरा निकल रहा है, यानी कि इस तरह से बेचारा खत्म, है ना। ठीक है दोस्तों, इसको आसानी से, यानी आठों को आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है बॉलिंग और बाउल्स। ये दोनों कंफ्यूजन वाला है, लेकिन इसीलिए मैंने दोनों को बगल में बैठा दिया है, ठीक है। चलिए देखिएगा मैं इसको कैसे कराता हूँ। बॉलिंग को ऐसे याद कीजिए, BOWL, बॉल। बॉल मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों? कटोरा, है ना। और आपको मान लीजिए कोई कटोरा दे रहा है, आपका मम्मी दे रहा है, आपका भाई दे रहा है, या कोई भी, है ना, आपको दे रहा है, तो क्या बोलेगा? ये ले, क्या ले? बाउल ले, है ना। ये ले, क्या ले? बाउल ले, यानी कटोरा ले, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाउल्स। इसको खेला जाता है कहाँ? ग्रीन्स में, है ना। और इसको कैसे मैं कराता हूँ देखिए। बाउल्स, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, है ना, बगीचा घूमने गए, पूरा हरियाली भरा हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या बोलिएगा? वाओ क्या नज़ारा है, वाओ ऑसम, है ना। यानी कि ग्रीन है, पूरा ग्रीन है, तो इसका मतलब आपको नज़ारा बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोलिएगा? वाओ क्या नज़ारा है, वाओ, है ना। यहाँ देखिए वाओ दिखाई देगा आपको, वाओ क्या नज़ारा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको इराज करके दिखाता हूँ, क्या आपको याद हुआ है? आप जहाँ पे भी हैं कृपया आप भी बोलने का कोशिश कीजिएगा। मैंने जैसे आपको सिखाया है शायद आपने कवर कर लिया है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितना कवर किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए रुकिए, बोलिए एक बार। करली आइस होके आइरिस कहाँ पे होगा? बोलिए। रिंकी नाम का लड़की थी, है ना, लड़की थी ना, करली करके रखी थी अपना आईब्रो को, समझ में आया। मुक्केबाजी स्क्वाटिंग, यानी कि रिंग में मुक्का मारा तो क्या हो जाएगा? कट दिया, कटिंग हो गया। निशानेबाजी मतलब क्या हो जाएगा? निशानेबाजी, देखिए ये बड़ा हो गया, हाँ, निशानेबाजी। और ये देखिए निशानेबाजी, यानी कि निशाना लगाते हैं तो आप किसी रेंज में, छोटा सा रेंज में लगाते हैं। तीरंदाजी भी करते हैं तो रेंज में लगाते हैं, है ना, रेंज में लगाते हैं। बैडमिंटन, स्क्वैश, खो खो, नेटबॉल, यानी कि बैड आदमी था, शक के आधार पर उसको पकड़ लिया था और कसम खिला रहा था खो कि तूने गलती किया है। अब कसम बेचारा नहीं खा रहा तो बोल रहा सही बोल, जबरदस्ती कबूल कर, यानी कि कोर्ट में इसको घसीट रहा था। फिर दूसरा दिन वही किया, बोलने बोला, फिर उस तरह से उसका कबड्डी की तरह चलने लगा। फिर उस बेचारा का टेंशन आ गया, उसका बाल झड़ने लगा और हाथ से बाल खींच के देख रहा है तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ गया, समझ में आया। अब देखिए बॉलिंग मतलब बाउल मतलब कटोरा समझ आते हैं, है ना, यानी बाउल हो गया। बाउल मतलब कटोरा, और कटोरा आपको कोई देता है तो एले बोलता है ना। और बाउल्स मतलब कि वाओ ग्रीन है तो इसका मतलब बाउल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, यानी कि वाओ ग्रीन से। चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्रिकेट रग्बी, इसको खेला जाता है पिच में। क्या है? क्रिकेट रग्बी, इसको कहाँ खेला जाता है? पिच में। और इसको मैं कैसे याद कराता हूँ देखिए। ऐसे भी जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत में क्रिकेट को बड़ा महत्व दिया जाता है। कोई खेल आदमी देखे या ना देखे, क्रिकेट का अगर मैच हुआ दोस्तों तो सब कोई बढ़ चढ़ के आनंद लेता है उसका, सब कोई मिल के देखता है, बड़ा ही आनंद लेता है।
जानते हैं कि नहीं दोस्तों, जानते हैं कि नहीं? यानी कि आप अगर भारत से बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से ये जानते भी होंगे, है ना। क्रिकेट सबका रग रग में बसा रहता है, इसीलिए तो सब कोई मिल मिल के देखता है। क्रिकेट रग रग में बसा रहता है, यानी कि क्रिकेट सबके रग रग में बसा रहता है और क्रिकेट को खेला जाता है कहाँ पे? पिच में, है ना, पिच में। समझ में आया? इसको देखिएगा, क्रिकेट सबके रग रग में बसा रहता है और क्रिकेट रग से रग भी हो गया। और क्रिकेट तो ये जानते ही हैं, क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं? पिच में ही ना खेलते हैं। इस दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि क्रिकेट रग रग में बसा रहता है, यानी दोनों कहाँ पे होगा? पिच में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है पोलो, फुटबॉल और हॉकी, है ना। पोलो, फुटबॉल, हॉकी, ये सारा चीज खेला जाता है कहाँ पे? फील्ड में खेला जाता है ना। कहाँ पे? फील्ड में खेला जाता है। तो इसको देखिएगा, इसको पोलो, पोलो मतलब क्या जानते हैं? बंगला में बोला जाता है पोरलो। कहाँ पे पड़ेगा? बोलिए तो। पोरलो मतलब पढ़ना, है ना। बंगला में बोला जाता है पोरलो, क्या पड़ेगा? बोलिए तो। मतलब पोरलो मतलब गिर गया, है ना। तो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? बोलिए फील्ड में। कहाँ पे गिरेगा? फील्ड में गिरेगा, नीचे में ही ना गिरेगा तो फील्ड में ही गिरेगा। ठीक है दोस्तों। फुट 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 करके रोएगा, यानी कि देखिए फुट मतलब पैर, पैर आप कहाँ रखते हैं? बोलिए तो। फील्ड में ही रखते हैं, है ना। किसी क्षेत्र में ही ना रखते हैं, पैर आप रखते हैं। फुट मतलब पैर होता है, और पैर आप कहाँ पे रखते हैं? यानी कि किसी क्षेत्र में ही रखते हैं। फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, यानी किसी मैदान में ही रखते हैं। तो फुटबॉल, इसको फिर से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदा, तो उस फील्ड में आपका हक होगा कि नहीं? देखिए हक 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 होगा कि नहीं? यानी हक है आपको उस फील्ड का, है ना। हक है आपको फील्ड का, है कि नहीं? चलिए देखिएगा, पोरलो कहाँ पे गिरेगा? यानी क्षेत्र में, यानी मैदान में ही गिरेगा। यानी उसी क्षेत्र में, फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, मैदान होता है ना। उसी क्षेत्र में गिरेगा। और फुट, पैर कहाँ पे जमा के रखते हैं आप? हैं? फील्ड में ना, यानी कि क्षेत्र में। हक 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 किस में रहता है आपका? अपना ज़मीन में आपका हक रहता है। ठीक है, यानी अपना फील्ड में आपका क्या रहता है? हक रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा आपके सामने है बेसबॉल, है ना। बेसबॉल को खेला जाता है और उस जगह का नाम है क्या? डायमंड। क्या है? डायमंड। बेसबॉल, ऐसे तो आप जानते हैं ना, ऐसे आप जानते हैं ना कि सोना चांदी, है ना, हीरा, डायमंड में तो हीरा होता है ना। सोना चांदी से ज़्यादा महंगा और महंगा क्या होता है? बोलिए। डायमंड होता है, यानी हीरा होता है कि नहीं? यानी कि सोना चांदी से ज़्यादा, यानी बेसी बोली लगता है, बेसी ज़्यादा पैसा लगता है किसको? डायमंड को खरीदने के लिए, आपको डायमंड को खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि सोना चांदी से खरीदने से जितना मिलेगा आपको, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको चाहिए डायमंड को खरीदने के लिए, यानी बेसी पैसा लगेगा आपको डायमंड अगर खरीदना है, यानी बेसी बोली लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा गोल्फ। और गोल्फ को खेला जाता है कहाँ पे? गोल्फ को खेला जाता है कोर्स में, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए गोल्फ, मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई गोल्फ है, गोल है, गोल गोल मतलब समझ रहे हैं ना, गोल, यानी कि आप अगर आदमी हैं तो आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कुछ करना है इस दुनिया में और आपको नाम कमाना है। क्योंकि दुनिया में मतलब कई आदमी जन्म लेता है पर डे और कई आदमी मरता भी है ना। उन आदमी का कोई गिनती नहीं रहता है अगर वो कोई काम करके नहीं जाता है इस दुनिया के लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आदमी को अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, अपने जीवन में कुछ ना कुछ गोल जरूर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। तो एक आदमी मान लीजिए गोल लिया है, गोल है उसका कुछ मतलब बड़ा करने का, मान लीजिए कि वो आईएएस बनने का सोचा है ना। तो सोचा है तो कोर्स तो लेना पड़ेगा ना भाई, कोर्स लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका बड़ा गोल है तो बड़ा कोर्स लेना पड़ेगा, कोर्स करेगा तभी जाके उसका गोल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसानी से करा दिया मैंने। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है आपके सामने टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस को खेला जाता है कहाँ पे? बोर्ड में खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? टेबल टेनिस को कहाँ पे खेला जाता है? बोर्ड में खेला जाता है ना। और ऐसे भी आप जानते हैं, आप बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो टीचर कैसे करता था? बोलिए तो। टीचर मतलब कि आप जहाँ पे बैठे थे, आप किस में? बेंच में बैठे थे, आपके सामने एक टेबल रहता था और टेबल के पीछे उधर बोर्ड रहता था। यानी कि जहाँ पे टेबल है वहाँ पे बोर्ड होगा ही भाई, जहाँ पे टेबल है वहाँ पे बोर्ड होगा ही। और टेबल को इसलिए रखा जाता था बोर्ड के सामने क्योंकि डस्टर, है ना, रजिस्टर, ये सब वगैरह रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए उससे आप याद करिए। नेक्स्ट है जूडो कराटे या ताइक्वांडो, और इसको खेला जाता है कहाँ पे? मैट में, है ना। जूडो मतलब जानते हैं, हाथ से खेला जाता है, देखे होंगे आप,
है ना। देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप वीडियो मतलब कि यूट्यूब में जाके सर्च करके देख सकते हैं जूडो कैसे खेलता है ना। इस तरह से यानी जूडो हाथ से खेला जाता है, सो सो इस तरह से आवाज़ आता है और खेलता है ना। और जूडो मतलब हाथ का, और ताइक्वांडो मतलब कि पैर का, यानी कि वही चीज़ का काम होगा, लगभग सेम होता है। यानी हाथ से खेलेगा तो जूडो और पैर से खेलेगा तो क्या, पैर से खेलेगा तो ताइक्वांडो, है ना। और दोनों चीज़ को खेलने से क्या होता है, उन लोग बहुत बार गिरता भी है ना, बहुत बार गिरता है। इसलिए नीचे मैट बिछा देता है, मैट मतलब चटाई बिछा दिया जाता है, क्योंकि गिरेगा तो उसका शरीर गंदा ना हो, इसीलिए चटाई बिछाया जाता है। मैट मतलब क्या होता है, चटाई होता है। यानी कि जूडो हाथ से खेलेगा तो गिर भी जाता है, नीचे ऊपर मारना होता है ना। ताइक्वांडो यानी पैर से मारना होता है तो कभी कभी गिर भी जाता है, तो मैट इसलिए बिछा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैट यानी चटाई इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि गंदा ना हो। नेक्स्ट देखिएगा साइकिलिंग को खेला जाता है कहाँ पे, वेलोड्रम में, है ना। वेलोड्रम में खेला जाता है। और ये सब ऐसा शब्द है आप शायद कभी सुने भी नहीं हैं, आपको तो कैसे याद होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा वीडियो को देख लीजिएगा 2-3 बार, काम हो जाएगा। चलिए साइकिलिंग और ये खेला जाता है कहाँ पे, वेलोड्रम में। और देखे हैं वेलो आटा बेलते हुए देखे ना, रोटी बेलते हुए देखे ना, बेलते क्या बना देता, गोल बना देता है ना। और फिर दूसरा रोटी गोल बना दिया, इस तरह से देखिए अब साइकिल बन जाएगा इस तरह से। यानी कि कैसे रहता है, ऐसे साइकिल रहता है, ऐसे कर दिया तो साइकिल बन गया। देखिए यहाँ पे आदमी बैठा रहता है और इस तरह से, है ना, ये साइकिल बन गया। साइकिल नहीं बना, साइकिल ये देखिएगा, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये साइकिल को बनाने के लिए 2 रोटी चाहिए, है ना। यानी 2 पहिया भी तो गोले होता है ना। तो साइकिल चला रहे हैं तो इसका मतलब वेलो 2 रोटी पहले बेलो, तब फिर चक्का बनेगा, तब फिर आप चला पाएंगे, है ना। और ड्रम भी क्या होता है, गोले रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे आप याद कर सकते हैं। थोड़ा हिंट्स चाहिए आपको याद करने के लिए, और ये रटने से ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एथलीट्स को खेला जाता है ट्रैक में, है ना। और ट्रैक मतलब क्या होता है जानते हैं दोस्तों, ट्रैक मतलब अगर आप देखे होंगे कहीं पे बड़ा कॉलेज वगैरह में कि दौड़ने का मतलब मैदान रहता है ना। और उस मैदान में ज़्यादातर आदमी नहीं घूमता है, क्योंकि जानता है कि सुबह के वक्त में आर्मी वगैरह दौड़ता है ना। तो देखिएगा सुबह के वक्त में मतलब उस जगह में पूरा मतलब कि दुबड़ी उबड़ी उड़ जाता है, और क्या हो जाता है, मतलब कि छोटा सा रास्ता बन जाता है ना। पूरा उस जगह में छोटा सा रास्ता बन जाता है, और पूरा उसमें क्या लोग दौड़ते रहता है, तो उसी को छोटा सा ट्रैक बोला जाता है ना। ट्रैक मतलब भी रास्ता ही होता है, छोटा सा ट्रैक बन जाता है, छोटा बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा होगा, और उसमें लोग दौड़ता है भोरे। ठीक है दोस्तों, तो एथलेटिक्स के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। ठीक है, अब तैराकी जहाँ पे होता है उसको पूल कहा जाता है ना। तैराकी जहाँ होता है उसको क्या कहा जाता है, पूल कहा जाता है। और ऐसे भी जानते हैं कि आप मान लीजिए स्विमिंग पूल गए, तो आप स्विमिंग पूल गए तो तैरने ही गए ना, तो स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल जाते हैं तो आपको अगर फेंक दिया जाए अचानक, तो आप तैरिएगा कि नहीं, तैरिएगा, यानी कि तैरने लगते हैं आप, क्योंकि आपको पूल में फेंका गया है, यानी कि स्विमिंग पूल में फेंका गया है। नाम तो सुने ही होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, घुड़सवारी, और इसको क्या जाता है कहाँ पे, एरिना में। ठीक है दोस्तों, आपको अगर आप घोड़ा में कभी नहीं चढ़े हैं और आपको कोई अचानक कर बोल दे कि घोड़ा में चढ़ोगे, घोड़ा का सवारी करोगे, तो आप बोलिएगा क्या, नारे, उल्टा देखिए, नारे क्या है, घोड़ा का सवारी कीजिएगा तो नारे, है ना, नारे, एरे नारे हम नहीं सकेंगे रे, है ना। इस तरह से आप बोलिएगा, यानी कि नारे आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको डर लगता है घुड़सवारी से। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं देखता हूँ कि आपको कितना याद हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार मैं मिटा के देख लेता हूँ और आपको पूछ के देख लेता हूँ, आपको फिर इसी वीडियो में याद हो जाएगा। अगर आप बता देते तो आपको याद हो जाएगा, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्रिकेट रग्बी, यानी क्रिकेट रग में बसा रहता है, और क्रिकेट कहाँ पे खेलते हैं, पिच में ही खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पोलो मतलब पोरलो, कहाँ पे पड़ेगा बोलिए तो, कहाँ पे गिरेगा बोलिए, फील्ड में ही गिरेगा, यानी कि मैदान में ही गिरेगा, है ना। अब फुटबॉल, यानी कि फुट आपका पैर कहाँ पे जमाया रहता है, जमीन पे जमाया रहता है, यानी मैदान में ही जमाया रहता है, यानी फील्ड में ही जमाया रहता है। ठीक है, हॉकी, यानी हक है आपका जमीन का आपके पास पूरा हक है, यानी हॉकी, है ना, यानी कि जमीन मतलब फील्ड हो गया। नेक्स्ट है बेसबॉल, यानी बेसी बोली लगा किसका, डायमंड का,
डायमंड का ना बेसी वैल्यू लगता है, और किसका लगता है, सोना चांदी से तो ज़्यादा बोली इसी का लगता है ना, डायमंड का। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ गोल्फ यानी गोल होना चाहिए, है ना, आपके जीवन में एक गोल होना चाहिए, और गोल अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा। ओके। टेबल टेनिस यानी टेबल टेनिस कहाँ पे लगा रहता है, बोलिए, टेबल है तो वहाँ मतलब बोर्ड है तो बोर्ड के सामने आपको टेबल भी मिलेगा, है ना, बोर्ड में खेला जाता है क्या, टेबल टेनिस। जूडो कराटे, और जूडो और ताइक्वांडे, मतलब जूडो मतलब हाथ से और ताइक्वांडे मतलब पैर से, तो जब भी खेलेगा तो नीचे गिरेगा तो गिरेगा, इसलिए मैट बिछा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। साइकिलिंग साइकिल मतलब दो गो पहिया से बनेगा साइकिलिंग, यानी वेलोड्रम, दो गो बेलेंगे, दो गो रोटी बनेगा गोल गोल, तो उसको पहिया बनाइएगा तब ना साइकिल चलाइएगा, यानी वेलोड्रम में। एथलेटिक्स मतलब कि जाएगा तो छोटा सा रास्ता बन जाता है, उसी रास्ता को ट्रैक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तैराकी यानी स्विमिंग पूल, यानी पूल तैराकी। ठीक है दोस्तों। स्विमिंग पूल में जाते हैं तो तैरना ही पड़ेगा आपको। घुड़सवारी करना है तो आप बोलिएगा नारे एरे नारे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। पहला है, इनमें से बेसबॉल खेलने का स्थान है, इनमें से कौन बेसबॉल खेलने का स्थान है, तो आप जानते हैं, जवाब दीजिए दोस्तों, जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि यहीं पे दीजिएगा। चलिए दीजिए, तो जवाब दीजिए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, बोलिए, इनमें से बेसबॉल खेलने का स्थान कौन होगा, मेट होगा क्या, मेट यानी चटाई तो किसके लिए करते थे, जूडो कराटे, या तो और किसके लिए, बोलिए, ताइक्वांडे के लिए, है ना। रेंज किसके लिए करते थे, बोलिए, रेंज निशानेबाजी, है ना, तीरंदाजी, इसके लिए, तो ये भी नहीं होगा। डायमंड, हाँ हीरा है, यानी बेसी बोली लगेगा, बेसबॉल यानी डायमंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। रुकिए मैं पहला कलम ले लेता हूँ। डायमंड का क्या लगेगा, बेसी बोली लगेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा खेल कोर्ट में नहीं खेला जाता है, कोर्ट में, ये काफ़ी ज़बरदस्त सवाल मैंने बनाया है। देखिए, कोर्ट में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है, टेंशन हो जाता है, इसका मतलब कोर्ट में ये खेला जाता है भाई। नेटबॉल नहीं, नेटबॉल, सही बोल, तो कोर्ट में ही तो बोलाएगा, तो ये भी नहीं होगा। कबड्डी यानी कबड्डी की तरह दौड़ाता है, तो इसका मतलब ये भी कोर्ट में खेला जाता है। गोल्फ ही हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि ये तीनों तो नहीं होगा ना, ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा, गोल्फ हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में गोल है, तो इसका मतलब आपने कोर्स खरीदा है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैंने कोशिश किया है सारे खेल परिसर को और उससे संबंधित स्थान, मतलब विभिन्न खेलों के खेल परिसर को समझाने का। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी शेयर कर दें। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, और कृपया कमेंट भी किया कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, तो मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा, आपके प्रति उत्साह बढ़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।